अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बोधमास रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो बोधमास रूल के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें बोधमास रूल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम देखते हैं कि जब अगर हमें किसी दो नंबर्स को जमा करना पड़े तो हम इजीली जमा कर लेते हैं, जैसे कि इन दो नंबर्स को जमा करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। इसी तरह अगर हमें दो नंबर्स को माइनस करना पड़े तो वो भी हम इजीली कर लेते हैं, जैसे दो नंबर्स को हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हम इजीली कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर हम दो नंबर्स को तकसीम करते हैं तो वो भी हम इस तरह कर लेते हैं। तो आगे इसी तरह हमारे पास अगर किसी भी एक नंबर की पावर आ जाए, जैसे कि 9 की पावर हमारे पास है 2, तो इसको भी हम इजीली सॉल्व करके इस तरह हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की कोई एक एग्जांपल आए जिसमें हमें के जमा भी करना हो, माइनस भी करना हो, तकसीम भी करना हो और उसकी पावर भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, मतलब सारी चीज़ें मिक्स होके आ जाएं और उनमें ब्रैकेट्स भी हों, तो फिर हमें मसला हो जाएगा कि हम क्या करें। पहले हम जमा करें, पहले माइनस करें, फिर हम मल्टीप्लाई करें, तकसीम करें, या फिर पावर को पहले सॉल्व करें। तो इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास बोधमास रूल काम आता है। बोधमास रूल, अब हम देखते हैं कि हमारे पास बोधमास रूल होता क्या है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बोधमास रूल में हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं, BODMAS, ठीक है। इसमें जो हमारे पास B होता है वो ब्रैकेट्स को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में भी हमारे पास ये 4 तरह के ब्रैकेट आती हैं। सबसे पहले ये हमारे पास खत आता है। अगर ये हमारे पास ये चारों ब्रैकेट्स दी हों तो उसमें जो हमारे पास कितना खत होगा उसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये छोटी ब्रैकेट आती है, हम इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम ये दरमियानी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम ये बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास O आता है। O से मुराद है ऑफ या फिर ऑर्डर। इसका मतलब है कि हम अगर सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसमें अगर हमारे पास पावर आती है तो उसे हम ना सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है D से मुराद है डिवीजन। इसका मतलब ये है कि उसके बाद हम ना तकसीम करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन M आता है। M से मुराद ये है मल्टीप्लिकेशन के हमने अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन है तो हम उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट A है, तो A से मुराद है एडिशन मतलब कि हम उसमें अब सबसे मतलब तकसीम, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब करने के बाद फिर हम उसे जमा करेंगे। नेक्स्ट लास्ट में आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर उसमें एग्जाम्पल में किसी चीज़ को माइनस भी करना है तो उसे हम लास्ट में करेंगे। इस तरह हमें ये बोधमास रूल का पता लग गया। इसमें B से मुराद ब्रैकेट, O से मुराद ऑफ या फिर ऑर्डर, D से मुराद डिवीजन, फिर M से मुराद मल्टीप्लिकेशन, A से मुराद एडिशन, S से मुराद सब्ट्रैक्शन। अब हम इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि हमें इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें देखें हमारे पास ना कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अब हम बोधमास रूल का इस्तेमाल करते हुए और इसे सॉल्व करेंगे। तो बोधमास रूल के मुताबिक सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी थी। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें ना खत सॉल्व करना था, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमारे पास खत नहीं है। तो उसके बाद फिर हम ना छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट में हम देखते हैं कि एक हमारे पास है तकसीम और दूसरा है मल्टीप्लाई। तो बोधमास रूल के मुताबिक हम तकसीम यानी कि डिवीजन का प्रोसेस पहले करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का बाद में करेंगे। तो हम सबसे पहले इन दो जो नंबर्स हैं इनको हम तकसीम करते हैं। इन दो नंबर्स को हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10। इसका मतलब है इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर 10 आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें तो सिर्फ रह ही मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम ये छोटी ब्रैकेट में ये जो मल्टीप्लाई 10 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर 90 आ जाता है।
अब नेक्स्ट बोधमास रूल के मुताबिक अब ब्रैकेट ही हमने सॉल्व करनी है, लेकिन छोटी ब्रैकेट के बाद हमने ये दरमियानी ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो अब इस दरमियानी ब्रैकेट में हम देखते हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है, लेकिन बोधमास रूल के मुताबिक हम एडिशन यानी कि जमा पहले करेंगे और माइनस हमने बाद में करना है। तो अब इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। इन दोनों को जमा करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 212। अब 212 आ गया आंसर। अब नेक्स्ट फिर हम उसको ना माइनस करेंगे। तो अब हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आ जाता है। अब ये दरमियानी ब्रैकेट में सिर्फ हमारे पास 2 बच गया और बाहर हमारे पास 9 की पावर है 2। अब ब्रैकेट का हमें पता है कि अगर ब्रैकेट के दरमियान में कोई भी अलामत ना आए तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई की होती है। तो अब इस ब्रैकेट को खत्म करके हम मल्टीप्लाई की अलामत लगा लेते हैं। तो अब हमारे पास हमने ये बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करना था। तो बड़ी ब्रैकेट में हमारे पास ये 3 चीजें आ गई। 9 की पावर 2 आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 आ गया, फिर प्लस 90 आ गया। तो बोधमास रूल के मुताबिक बी के बाद हमारे पास ओ आता है। ओ से मुराद था कि ऑफ या फिर आर्डर। इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले इसमें ये वाला सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो पावर है इसे सॉल्व करेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो पावर को सॉल्व करते हैं तो इसमें ये 9 की पावर 2 है, तो इससे मतलब ये है कि 9 को हमने 2 दफा ज़रब देनी है। 9 ज़रब 9 हमारे पास जवाब आ जाएगा 81, यानी 81 हमारे पास ये जवाब आ गया। अब हमारे पास ये बड़ी ब्रैकेट है। तो बड़ी ब्रैकेट में हमें 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो ज़रब और दूसरे है हमारे पास जमा। तो बोधमास रूल के मुताबिक ज़रब यानी कि मल्टीप्लिकेशन का अमल हम पहले करेंगे, फिर ही हम एडिशन का अमल कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जवाब आया 162, यानी कि 162 जवाब आ गया। अब ये जो जवाब आ गया इन दोनों को हम प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद हम ना कि आंसर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर इन दोनों को हमने ना कि प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद हमारे पास ना आंसर आ जाता है 252। ये 252 इनका आंसर आ गया। तो अब लास्ट में तो हमारे पास ये 2 ही बच गए। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 352 आंसर आ जाता है। इस तरह हमें बोधमास रूल का इस्तेमाल करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा कि कैसे हम इस बड़ी सी एग्जाम्पल को इजीली सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बोधमास रूल नहीं लगाते हैं तो हम ये इतनी बड़ी जो एग्जाम्पल होगी उसे हम ना सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें ना कि हमारे पास ये 100 था, फिर प्लस था, फिर 9 की पावर 2 थी, फिर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व थी, फिर बाद में प्लस भी था, माइनस भी था, डिवाइड भी था, फिर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन भी थी। तो हमें ये पता ही नहीं लगना था कि हम सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करें, फिर उसके बाद किसे सॉल्व करें, या फिर इकट्ठे सबको कैसे सॉल्व करें। तो ये इन सब जो हमारे पास प्रॉब्लम थी इनका सोल्यूशन एक ही था कि हम बोधमास रूल को फॉलो करते हुए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। इस तरह आप लोगों के पास कोई भी एग्जाम्पल है जिसमें इस तरह के काफ़ी सारे फंक्शन इकट्ठे हों तो आप लोग वहाँ पे बोधमास रूल को अप्लाई करेंगे और बोधमास रूल को अप्लाई करके उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।